अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये टेस्टी और डिलीशियस पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाने के बाद आप घर में ही पिज़्ज़ा बनाना प्रेफर करेंगे बिकॉज ये बहुत ही चीज़ी और फुल ऑफ फ्लेवर पिज़्ज़ा की रेसिपी है। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो रेडी करेंगे। पिज़्ज़े की डो रेडी करने के लिए हम 500 ग्राम मैदा लेंगे। 500 ग्राम मैदे के अंदर हम 6 ग्राम यीस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून ड्राई मिल्क पाउडर शामिल किए। 30 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। 30 ग्राम ऑयल को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, इसको हाफ हाफ करके ऐड करेंगे और साथ गूंदते जाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद इसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पानी शामिल करके गूंद लेंगे बिकॉज जो हमने ईस्ट और नमक शामिल किया है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। कुछ लोग जो होते हैं वो डो बनाते हुए इसमें चीनी भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने चीनी नहीं डाली, उसकी जगह पे ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया है। ड्राई मिल्क पाउडर से पिज़्ज़ा डो जो है वो सॉफ्ट बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसमें पानी शामिल करके मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें हम सिंपल फ़िल्टर का पानी शामिल करेंगे। 500 ग्राम मैदे के लिए हमें जो है वो 250 ग्राम पानी चाहिए होगा मैदे को गूंदने के लिए, पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए। इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालेंगे, वो जो 30 ग्राम ऑयल लिया था हाफ पहले ऐड कर लिया था, हाफ अब शामिल करेंगे। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ गूंद लेना है। डो को तैयार करने के लिए हमने अपनी हथेलियों से गूंदना है मैदे को, जिससे जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी तैयार होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पिज़्ज़ा डो रेडी हो गई है कि नहीं? जब हम आटे को गूंद रहे होंगे तो हमारी हथेली या हमारे हाथों पे मैदा नहीं चिपकेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी डो जो है वो रेडी है। पिज़्ज़ा डो रेडी हो चुकी है। अब इसको हम रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। हमने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया था। 500 ग्राम मैदे की डो के साथ जो है वो हम 2 लार्ज पिज़्ज़े रेडी करेंगे। पिज़्ज़ा डो को रोलिंग पिन से फ्लैट करके पैन में डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे पैन के अंदर। जितने भी कमर्शियल लेवल्स पे पिज़्ज़ा बनते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ास बनते हैं, वो पहले डो को इसी तरह पैन में फ्लैट करके डालने के बाद जो है वो राइस होने के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के लिए पिज़्ज़ा डो को राइस होने के लिए रख देंगे हीट वाली जगह पे। तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस रेडी करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कप पानी लेना है, बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसमें 2 अदद टमाटर डालेंगे। टमाटर बॉयल हो रहे हैं तब तक हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, इसकी क्यूब कटिंग कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर बॉयल हो चुके हैं, इनके छिलके उतार के पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में। अब एक सॉस पैन लेंगे, उसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल में हाफ टी स्पून गार्लिक चॉप किया हुआ शामिल करेंगे। गार्लिक को कलर चेंज होने तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाते हुए हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। बॉयल करते हुए जो पानी था जो हमने ब्लेंड किया है, सिर्फ उसी पानी में ही हम पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस 70% रेडी हो चुकी है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में ले सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून दरा मिर्च शामिल की है। फिर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम ही रखनी है। हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। इसको निकाल के ठंडी करके किसी एयर टाइट जार में रख लेंगे और इसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब इसको पैन में डाल के ओवन में कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए और टेम्परेचर जो है वो आपने 200 तक सेट करना है। अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। हम शिमला मिर्च लेंगे, उसके अंदर से सारे बीज निकाल के इस तरह जूलियन कटिंग करेंगे। फिर एक अनियन लेंगे, उसकी भी इसी तरह लंबे साइज़ की जूलियन कटिंग कर लेंगे और उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे।
एक टमाटर लेंगे, उसके अंदर से जितना भी पल्प है बीज वो सारे अलग कर लेंगे। सेम अनियन और शिमला मिर्च की तरह इसकी भी हम जूलियन कटिंग करेंगे। पिज़्ज़ा की टॉपिंग में वेजिटेबल्स की जितनी भी कटिंग होती है वो सारी जूलियन ही होती है, लंबे साइज़ की कटिंग। चिकन जो है वो 80% कुक हो चुका है, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे। हमारी पिज़्ज़ा डो भी राइस हो चुकी है, जिसको हमने 1 घंटे के लिए रखा था राइस होने के लिए। फिर फॉक की मदद से इसके अंदर प्रिक करेंगे। अपने रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बनाने के लिए और पिज़्ज़ा डो को रेडी करने के लिए सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो ही आपका पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा। अगर आप इस तरह डो को राइस होने के लिए नहीं रखेंगे तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा नहीं बनेगा और उस सॉफ्ट टेक्सचर नहीं आएगा और पिज़्ज़ा डो जो है वो हार्ड हो जाएगी। ये डीप पैन पिज़्ज़ा है, इसका जो नीचे वाली डो है वो मोटी होती है। हम पिज़्ज़ा को 2 फ्लेवर से रेडी करेंगे, हाफ़ को वाइट सॉस के साथ और हाफ़ को पिज़्ज़ा सॉस के साथ। कॉर्नर पे हमने जो है वो सॉस नहीं लगानी है, नहीं तो जल जाएगी। दरमियान में एक साइड पे वाइट सॉस लगाएंगे और दूसरी साइड पे जो है वो रेड पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। सॉसेस लगाने के बाद सबसे पहले हम जो है वो नीचे अनियन को स्प्रिंकल कर देंगे। अनियन को आपने कटिंग के बाद अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रखना है। फिर आपने इसमें पिज़्ज़ा चीज़ डाल देनी है अच्छे से। बाज़ार जैसी पिज़्ज़ा चीज़ आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद चिकन क्यूब्स की टॉपिंग करेंगे। क्यूब्स को आपने इस तरह से रखना है कि हर स्लाइस में जो है वो चिकन के पीसेस आने चाहिए। चिकन की टॉपिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर हम शिमला मिर्च और टमाटर रख देंगे। वेजिटेबल्स को हमने तरतीब से रखना है कि जो दिखने में भी खूबसूरत लगे। वेजिटेबल्स डालने के बाद फिर हम इसमें ऑलिव्स को स्प्रिंकल करेंगे। ऑलिव्स के बाद फिर आप मशरूम भी डाल सकते हैं, कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। लास्ट पे हमने ज़्यादा सारी चीज़ डाल दी है। आप पिज़्ज़ा चीज़ के साथ जो है मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा की मेकिंग रेडी हो चुकी है, अब इसको बेक करते हैं। बेकिंग ओवन में हमने 250 से 300 तक टेम्परेचर सेट करना है और इसको 5 to 7 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। पिज़्ज़ा को बेक करने से पहले हमने जो ओवन है उसका टेम्परेचर सेट करके प्री हीट होने के लिए रखना है, देन हमने पिज़्ज़े को बेक करना है। हार्डली 7 मिनट में पिज़्ज़ा बेक हो चुका है और देखिए माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। अगर आपने अवन को पहले से प्री हीट किया होगा तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो हार्डली 7 to 8 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा। पिज़्ज़े को ओवन से निकालने के बाद इसको चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसको पिज़्ज़ा पैन से निकाल के किसी बड़ी प्लेट में निकाल के स्लाइस कर लेंगे। इसके स्लाइस आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मैंने इसके 8 स्लाइस किए हैं। पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहें पिज़्ज़ा बनाना बहुत मुश्किल है, इसकी डो नहीं अच्छे से बनती, अच्छे से फ्लेवर नहीं आता। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, सेम इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ पिज़्ज़े को बनाएं, आपका पिज़्ज़ा बहुत ही डिलीशियस बनेगा। आपको फ्री में जब रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी मिल रही होगी और आप खुद घर में रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बनाएंगी तो फिर बाज़ार से आप पिज़्ज़े ख़रीदना भूल जाएंगे। ये बहुत ही स्पाइसी, डिलीशियस और अमेजिंग चीज़ी पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। स्लाइस करने के बाद इस पे ऑरिगेनो स्प्रिंकल करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पिज़्ज़े का। लास्ट में वाइट सॉस के साथ इसकी टॉपिंग करके एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके।